बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बट आज बेटा इस एक्सरसाइज 2.3 का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक दो पार्ट हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k x square minus 3x plus 4k is equal to 0 is twice the product of the roots। सबसे पहले बेटा हम इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं और ये स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा है ये सब अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखें आपके पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज 2k x square minus 3x plus 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड करेंगे a की एंड a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 4k। अब यहाँ पर जो हमसे बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बेटा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स से पहले हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, बेहतर है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स, अब आप हेडिंग देंगे बेटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और माइनस फार्मूले में जो था बेटा वो आ गया, और b की वैल्यू क्या है? -3, और a की वैल्यू है 2k, और सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2k। ठीक हो गया बेटा। सम ऑफ रूट के बाद हम मालूम करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ पर अब आप हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा आप मेंशन करेंगे फार्मूला c ओवर a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c, किसके इक्वल है बेटा? c इज इक्वल टू 4k एंड a इज इक्वल टू 2k। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बेटा हमारे पास क्या रह गया? k से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ पर बेटा सम ऑफ रूट भी मालूम कर लिया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, और फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम किया, दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद मेरा बेटा आपने जो काम करना है दैट इज आपने यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन जिसे हम कहते हैं, कंडीशन कहते हैं शर्त को, जिसे हम कहते हैं दी गई शर्त के मुताबिक। अब बेटा यहाँ पर हम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर कहता है सम ऑफ रूट इज ट्वाइस। ये दरमियान वाला सारा छोड़ दें, इसको अभी आप इग्नोर कर दें। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो कहते हैं इनके जो सम और जो प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि सम ऑफ रूट इज ट्वाइस के सम ऑफ रूट का आंसर जो है वो डबल आएगा। यानी कि अगर प्रोडक्ट 8 के इक्वल होता है तो सम क्या हो जाएगा? 16। अगर प्रोडक्ट 12 होगा तो सम कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब सम डबल आ रहा है, मुझे अगर इन सम और प्रोडक्ट के दरमियान इक्वालिटी का साइन यूज़ करना हो तो इक्वालिटी का मतलब है कि दोनों बराबर होंगे। तो ये तो ऑलरेडी बेटा डबल आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। ये बेटा पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में जो समझने वाला है। फिर दोबारा सुन लें बेटा,
सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि सम का आंसर डबल है प्रोडक्ट के निस्बत। सम और रूट को जब सम और प्रोडक्ट को जब कंपेयर करें तो सम का जो आंसर है वो डबल है। अब अगर आपने दोनों को इक्वल करना है, सम अगर डबल है तो प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब दोनों बराबर हो गए, ये डबल था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल हो गए। और यहाँ पर आप सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट करें, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2k एंड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, 3 डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। और अब हमने k की वैल्यू मालूम करनी थी, 3 इज इक्वल टू 2k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 8k। और k की वैल्यू बेटा अगर आपने मालूम करनी है, 8 जो राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड होगा, सो k इज इक्वल टू 3/8। ये बेटा वो k की वैल्यू है जो हमने मालूम करनी थी। और ये हमारे पास बेटा इसका मुकम्मल सोल्यूशन है, k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और अब अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में बेटा सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन क्या बन गई, अब x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। इसका सेकंड पार्ट अब आप देखिएगा बेटा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर सेकंड के जब हम सोल्यूशन की बात करें बेटा, इसकी इक्वेशन है x² प्लस 3k माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर वैल्यू मालूम करेंगे a की, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3k माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 5k। अब जब बेटा हमारे पास आगे यहाँ पर फिर सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सम ऑफ रूट्स। और इससे पहले आप लिखेंगे बेटा लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हम फर्ज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं बेटा, अल्फा बीटा हैं। अब सम ऑफ रूट्स हमने अल्फा बीटा लेट किए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस एज इट इज बी इज इक्वल टू बेटा 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। इसको एज इट इज रहने दें और ये आपके पास बन गया माइनस 3k, माइनस को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस 7, और जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही बनेगा आपके पास बेटा। ये हमारे पास बन गया बेटा सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हमने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है 5k और ए की वैल्यू क्या है बेटा 1। सो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 5k। ये हमारे पास बेटा बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये हमारे पास बन गया बेटा सम ऑफ रूट्स। ये सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, ये बेटा मैं ना अलग-अलग यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आए। आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ABC की वैल्यू निकाली है, सम ऑफ रूट निकाला है, और अभी हमने क्या फाइंड किया, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अब यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जिसे हम कहते हैं दी गई शर्त के मुताबिक।
अब कंडीशन मेरा बेटा यहाँ पर क्या है, कंडीशन के लिए पढ़ लें बेटा ज़रा। कंडीशन में कहता है सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक तरफ आ गया बेटा आपके पास सम ऑफ रूट, दूसरी तरफ आ गया बेटा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, दरमियान में साइन यूज़ करना है बेटा हमने इक्वालिटी का। तो सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स। वो कहता है सम जो है वो 3/2 टाइम्स है, तो आप प्रोडक्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब दोनों क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गए। अगर सम 3/2 टाइम्स था तो आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कहता प्रोडक्ट तो फिर हम सम को मल्टीप्लाई करते ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, दैट इज इक्वल टू -3k+7 इज इक्वल टू 3/2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5k। 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3k+7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5k। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -6k, 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15k। -6k, अब k की वैल्यू मालूम करनी है, जिन जिन वैल्यूज़ में k आ रहा है उसको एक तरफ कर लें और जिसमें k नहीं है उसको दूसरी तरफ कर लें। -21k इज इक्वल टू -14 एंड k इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड पर जो -21 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आकर क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। k की वैल्यू क्या बन गई बेटा, k इज इक्वल टू 2/3। ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के इफ, पार्ट नंबर 1 है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। और अब हम देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा आप यहाँ पर देखिएगा, इक्वेशन आपके पास क्या है, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास बेटा इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 के बेटा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और इक्वेशन इज 4k x स्क्वायर प्लस 3k x -8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा हम यहाँ से वैल्यू मालूम करेंगे ए बी सी की। a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 8। और अब आप लिखेंगे बेटा लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा तवज्जो तलब है, ज़रा तवज्जो रखिएगा अपनी। सबसे पहले हम मालूम करते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है बेटा 3k और a की वैल्यू क्या है 4k, k से कैंसिल हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/4। ये बेटा हमारे पास वैल्यू बनी सम ऑफ रूट की। नेक्स्ट बेटा अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट और यहाँ पर हम एडिंग दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a और वी कैन राइट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है बेटा 8 और a की वैल्यू क्या है 4k। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 2/k। ये बेटा आगे वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की। अब पहले की तरह बेटा मैं क्वेश्चन अलग-अलग कर रहा हूँ। यहाँ पर ABC की वैल्यू निकाली है, सम ऑफ रूट निकाला है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट, ताकि ये अलग-अलग पोर्शंस में और आपको इजीली समझ में आ जाए। लेकिन आप जब करेंगे जहाँ पर ख़त्म होगा अपने वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करना है। अब बेटा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
अब कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये है कि सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ स्केयर। अब रूट्स हमने क्या क्या ऐड किए हैं, अल्फा बीटा। सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रूट मीन्स अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, सम ऑफ स्केयर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2, यही लिखा हुआ था। सम ऑफ स्केयर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, मतलब सम स्केयर का जो सम बनेगा वो 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर बेटा हमें वैल्यू पुट करनी है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये, या तो हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, या हमारे पास वैल्यू है अल्फा बीटा की। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तवज्जो से सुनिएगा बेटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। और कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम इसका स्केयर कंप्लीट कर देते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब मैंने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर तो हमारे पास पहले भी मौजूद था, मैंने यहाँ पर 2 अल्फा बीटा ऐड किया है। इसी 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ये किसके इक्वल होगा बेटा, 2 के इक्वल होगा। और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर। सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को मैंने लिखा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। और अब आप देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि हमें इसको कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। जब मैंने इसका स्केयर कंप्लीट किया तो कन्वर्ट हो गया। अब जो जो जिसकी वैल्यू है वो पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है बेटा, -3/4 होल स्केयर -2, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 2। माइनस का स्केयर प्लस, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 2। अब हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, तो बेटा जिस एक्सप्रेशन में k आ रहा है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें, और ये जो एक्सप्रेशन है 9/16, इसमें चूंकि k नहीं आ रहा, इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर। -4/k इज इक्वल टू, एलसीएम क्या बन गया बेटा इसका 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 -9, और 32 में से आप माइनस करें अगर 9, तो बेटा दैट विल बी इक्वल टू 23। सो वी विल राइट -4/k इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 16। अब हमने k की वैल्यू मालूम करनी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 23k 16 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -64, और बेटा k की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू मालूम कर लें, 23 जो राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा। एक मिस्टेक हो गई है बेटा, यहाँ पर जो c की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, -8। यहाँ पर हमने माइनस का साइन ही नहीं लगाया, और c की वैल्यू क्या थी, -8। और जब आप कैंसिल करेंगे तो साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का। उसके बाद मेरा बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर आप चेंज करेंगे -2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। और प्लस जो है ये आपके पास रहेगा मेरा बेटा पॉजिटिव, ये भी रहेगा पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड बेटा बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव राइट हैंड साइड पर जाके क्या होगी बेटा, नेगेटिव। और यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन नहीं है, ये भी नेगेटिव का साइन नहीं है, ये भी बेटा नेगेटिव साइन नहीं है। और एंड में आप लिखेंगे k इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 23। ये वो k की वैल्यू है बेटा जो हमने मालूम करनी थी, और ये टोटल जो सोल्यूशन है क्वेश्चन का मेरा बेटा ये आपके सामने है। इसी तरीके से मेरा बेटा आप लोगों ने पार्ट नंबर 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसी तरीके से मेरा बेटा आपने इसका पार्ट नंबर 2 करना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बेटा अगर बात करें तो इन्हीं को जो हमने 2 और 3 में जो रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं ना बेटा, यही रिजल्ट मेरा बेटा हमने अगले क्वेश्चन में भी यूज़ करने हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के तक ही काम छोड़ रहा हूँ बेटा। ये आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट करना है मेरा बेटा, और इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। और कल इंशाल्लाह ताला बेटा हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6।
आप 2 और 3 अगर कंप्लीट कर लें तो बेटा ये एक ही लेक्चर में तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम बेटा मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।